पीड़ित से हम आगे बातचीत करें उससे पहले आप एक ऑडियो सुनिए। कलाम का कहना है कि ये ऑडियो वह उस लड़की से बातचीत करते वक्त रिकॉर्ड किया था जिसने इनके ऊपर 376 जैसा गंभीर आरोप लगाया था। पीड़ित से लड़की ने जब बात की तो पूरा पुलिस महकमे की पोल खोल दी। आप खुद ही ऑडियो सुन लीजिए। हाँ। उसके बाद वो मुझे मिली कोर्ट में। फिर बताया तुमको यकीन नहीं होगा बाबू, तभी तो पता नहीं कैसे क्या होता है कि हम अगर कहीं होते तो लोग ऑटोमेटिकली इज्जत देने लगते बाबू, पता नहीं कैसे। और जो है हम वहाँ गए, वहाँ पे एक बार मिले थे, उसके बाद दूसरी बार जब वहाँ पे मिले कोर्ट में, जो है वो आई मुझे अपनी गाड़ी में बैठाई बाबू, सब देख रहे थे। कब? वकील सब कब की बात में है? अरे अभी जब थे गोंडा में। अच्छा। और जो है हम बैठे उसकी गाड़ी में, समोसा कोल्ड ड्रिंक दबा के पी गए भैया। वो हमसे ऐसे बात करे जैसे हम दोनों सहेलियां हैं। और जो है वो इतनी रिस्पेक्ट करी, इसने कहा, इसने हमसे ये कहा कि तुम क्या चाहते हो, लड़का मानता है तुम्हें? हमने कहा नहीं मानता। अरे बोल दिया ऐसे। हमने अच्छे से बात की, उसने कहा तुम इतनी अच्छी हो, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्यों इस सब पचड़ों में पड़ गई? हमने कहा मैम हम बताइए क्या करे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने ऐसे ही लफ्ज़ों में बोला था। हमने कहा हम समोसा खा रहे थे, हम बोलते जाते मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, बताइए हम क्या करें, हमें कुछ नहीं। उस टाइम भी हम देख रहे हो स्नैप बना बना के तुम्हें भेज रहे थे कि कहीं से तुम आ जाओ, तब भी तुम्हें हिंट नहीं मिल रहा था। तुम तो पागल। मैं देख रहा था कि तुम मुझे भेज रही हो तो हम कह रहे भाई आ गई तो एक मुकदमा जो कम हमें थोड़े पता रहा कि 376 लिखा दिए मेरे ऊपर। और जो है हम कहन की कोनो मुकदमा से नॉर्मल लिखाई देबो कि बिया हुआ नहीं करता खेला था। हाँ कितने दिनों सालों बाद स्टेटस खेला था। और जो है उसके बाद जो हमने स्नैप भेजा, हमने कहा स्नैप भेज दे कि जो है हम यहाँ हैं और भूख लग रही है, तो शायद क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो तुम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके दे देते हो, अगर तुम्हें पता होता है तो खिला पिला देते हो। तो हमने कहा यही डालते हैं, हमें कमजोरी पता है तुम्हारी, बस जो है। और जो है हमने स्नैप बना के तुम्हें भेजी, तो हम थोड़ी देर वेट करे वहाँ पे, इधर उधर मुड़ मार के देखे हुए थे, लेकिन तुम नहीं आए। तो ये क्या नाम है? दिन रात में हम पूरी रात। अच्छा ये बताओ, सब छोड़ो, तो शायद कलाम आ जाए, लेकिन कलाम को तो अखिल के जो है आशीष सिंह का घमंड था, नहीं जाना भैया। और किसका घमंड था? हाँ पैसों का घमंड था, 35,000 पेल दी, इनका पैसा लोग ले रही, हम फिजा हुसैन से बात कर लेते, इनका 1 रुपया न लगता। नहीं पैसे की बातचीत नहीं थी। अच्छा ये बताओ, जैसे कोतवाली में जब कोतवाली में तुम्हारा लोग का नहीं लिखा गया तब कहाँ लिखा गया? क्या कोतवाली से मुकदमा हुआ था? फैक्ट तो ये नहीं समझ में आ रहा है। पटेल को नजात दिया था मैंने। और वो क्या नाम है जो कोतवाल है, वो जो तिरछी नजर से जो गोरा गोरा विनोद खन्ना बन के बैठा रहता है, राकेश कुमार सिंह। मैंने सुनो, अब हम 5 दिन देखे। कौन कोतवाल? कौन कोतवाल? जो कोतवाली का है, कोतवाल है राकेश कुमार सिंह। हाँ देगा, ये नहीं लिख रहे हो। अगर जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट इज्जत पे ले लेते हैं तो भाई हम नहीं छोड़ते, चाहे मेरे सामने कोई भी हो, चाहे माँ बाप भी हो, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई तो मैं नहीं छोड़ती भाई। अब जो है मैंने कहा ये भोसड़ी वाला लिख लिया, मन में सोचा मैंने। ठीक है, हम समझ के कलाम खान पैसा भरती ने कसम से भर नहीं यार, ये चौड़ से जो है बात ये नहीं, कोतवाल को पैसा देने का मतलब हुआ कि 1-2 लाख रुपए लेंगे, लेकिन हमारा पैसा काहे पैसा खर्च करे, हम मुझे पता ही नहीं था ये चीज। और जो है हमने कहा मान इतने दिन से दौड़ रहे हैं और ये फीमेल का केस ये लिख क्यों नहीं रहा, हमने दिमाग दौड़ा। फिर हमें याद आया इंस्टाग्राम वाली चीज, हमने अपने परिवार वाले के दिमाग में मम्मी ने डाला था, मम्मी जो है वो ना फ्रिज में उकड़ के हमने डाले। हमने कहा मम्मी ये जो है आजकल बड़े टेंशन में रहते थे और ये जो इवेंट में जो लड़के वड़के पकड़े जाते थे बड़े थाने से जो है छुड़ा लेते थे, हमें तो तुम जानते हो सब पता रहता है तुम्हारी कहानी, शीशा लेकर तुम मचाए रहते हो। ठीक है, अब हम समझ गए। हमने कहा अम्मी ये तो लिखेंगे नहीं, और सीओ जो है बातचीत पुलिस वालों में हो जाती है, वो भी नहीं लिखा, बस उठाया ट्वीट मार दिया मैंने कसम से IGRS। हमने वो ठोक दिया, पिट्टी उठ मार दिया। हमने कहा दिखाओ तुम कैसे। हमने ये नहीं था बाबू कि तुम्हारे मतलब कुछ वो हो ये वो, हम बस उससे खुन्नसिया गए थे, और हम खुन्नसिया जाते तो हम बख्शे नहीं है। पता नहीं हम क्यों तुमको ये सब बता रहे हैं, वो बता रहे। ठीक है, और जो है हमने कहा अब तुम करो बेटा। हमने अम्मी का हाथ पकड़ा, अम्मी तो परेशान हो गई थी। हमने कहा देखते हैं कब तक नहीं दिखेंगे।
हमने कहा सीधे गए वहां पे, तो ये हमने कहा सुनो अच्छा, फिर ये क्या हुआ, हाँ, हम गए सीधे कहाँ पे, कप्तान साहब के, मोथर तोथर क्या नाम है उनका, आकाश वहाँ गए। तोमर। तोमर के पास सीधे सामने खड़े हुए, हमने कहा सर, ऐसे बिल्कुल आराम से खड़े हुए, ना रोना ना धोना ना कुछ, सीधे कहा सर करियर छूट गया मेरा, सब बर्बाद हो गया, अब आप देख लीजिए क्या करना है, 15 दिन से कोतवाली जा रहे, सबके नाम लिखवा दिए थे। अरे वो जो कोतवाल है, पटेल है, पांडे बाजार का, जो भी था, सबका नाम लिखवा दिया था। मैंने कहा सर ये कहानी है, सीओ साहब ने जो है ग्रुप पे भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये चीजें हैं, उन्होंने लिख दिया, उनके अच्छा। आदेश से हुआ था। उन्होंने कहा कि आप जाइए और आपको जो सही लगे, उन्होंने ये चीज खुद बोला था मुकदमा लिखते हुए। और ये पुलिस वाले जो हैं, सुनो मेरी बात, और जो तुमने जो पैसे से भरे थे, जो भी कुछ किया होगा बाबू, तो ये नहीं फोन कराया था कि सुनो मेरी बात सुनो, जो है मुझे भी थोड़ा प्रोसीजर पता है, शायद काश हम LLB कर लिए होते, ठीक है, तो जो है प्रोसीजर मुझे भी पता है। अगर जब उन्होंने मुकदमा लिखा था ना, तो जिस वक्त ये लिखा था, जिस वक्त सब कुछ हुआ था, तो उसी वक्त उन्होंने तत्काल आदेश दे दिया था। तो कप्तान साहब का जो वो रहता है, वो तत्काल का ही रहता है। उन्होंने हमको देखा ही था खाली, हमने कहा सर आप देख, बस हमने इतना ही बोला था, ठीक है। उसके बाद जो है हम बहुत गुस्से में थे, हमने कहा अब जो है हमें तुमसे नहीं गिला था, हमने थाने, तो ये तुम्हें बोलना चाहिए नहीं, क्या चीज, सुनो, हमें थाने वालों से गिला था, हमको बैठाया, उतने में मंजू मौसी आ गई, आयो जो है, ठीक है, उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा, हमने बताया, अरे भैया बिटिया तुहार अभी लड़के कहानी नहीं खत्म हुई, हमने कहा नहीं खत्म हुई, ऐसे हंस के बोला। हमने कहा सीधे ये रखा है भैया, और जो है हमसे कहिए आके शादी करे चुपचाप से, हमने यही बोला सबके सामने। हमने कहा इनसे कहिए हमसे आके शादी करे, तो सबने बहुत समझाया, और जो उन लोगों ने कहा वही मम्मी के दिमाग में गई है बैठ बात, कि जो है उनको नहीं पता सारी चीजें, तो उन्होंने ये कहा कि जो है लड़का जो है कुछ भी कर सकता है लड़की के साथ, अभी तो उसका प्रेशर होगा, वो शादी ब्याह कर लेगा, चटा दे या कुछ कर दे या जो भी। हमने बोला सर से, अनिल कुमार से, जो विवेचक कर रहे हैं, हमने कहा सर देखिए मौत आनी होगी तो किसी भी तरीके से आ जाएगी, सही। हमने ऐसे बोला। हमने कहा सर देखिए मौत आनी होगी तो किसी भी तरीके से आ जाएगी, और मेरा हो गया सब कुछ खराब, और कला में तुम भी दिल से जानते हो कि मेरी हर चीज मैंने तुम्हारे पीछे खो दी है, ठीक है। तो जो है हमने ये चीज बोला उनसे, हमने कहा सर देखिए आप जो है यही है कि अब वो पूरी फुल रिस्पेक्ट से और उससे जो है तुरंत हमें एक्सेप्ट करे, अदरवाइज अगर वो गिल्ट नहीं फील करता वो कहीं भी जा, मुझसे मतलब मैंने ये चीज वहाँ बोली। तो जो है वो गलती अब वहाँ पे पुलिस वालों की है, क्योंकि FR याद है जब पहले वाला मुकदमा हुआ था, जब डॉक्टर आए थे, जब तुम बंद थे, तो पहले ये कॉम्प्रोमाइज वाला बोला गया था कि नहीं बोला गया था वहीं पे कोतवाली में। तो अब तुम लोग का भी दिमाग खराब था, तुम लोग डरे थे, तुम लोग को लगा था कुछ होगा नहीं, या जो भी फलाना ढमकाना जो भी था, ठीक है। और जो है उतने में लाल मोहम्मद मामी, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, उन्होंने जो है रेहान को पीछे लगाया हुआ था कि देखो ये लोग कहाँ जा रही कहाँ नहीं हो रेहान को तो मैं इतना तुमको मैं बता रहा हूँ ये चीज भाई, किसी उनको लोग को नहीं बता रहा हूँ। रेहान ने इवेंट तक का छोड़ दिया पागल, इसी डर के वजह से कि छोड़ो ऐसा ना हो कि मैटर भाई हम लोगों के ऊपर आ जाए। और चिराई खाला जो है, हम अपनी जैसे मेरी हुस्ना खाला वैसे हम उनको मानते हैं, दिल से मानते हैं। अगर मेरे हाथ में 10-20 रुपए रहते थे तो हम 10 उनको दे देते थे, 10 उनको दे देते थे, इतना हम सबको मानते थे। लेकिन हम वहां गए, ठीक है, मम्मी ने बोला, जिस दिन मम्मी गई थी बात करने बाबू, ठीक है, वहां पे तुम्हारे घर पे उस दिन भी मम्मी ने ये चीज सबसे कहा, दोनों से, मामी से, लाल मोहम्मद अली मामी से, और जो है खाला से, कि खाला देखो ये बात है। तब उन लोगों ने ये भी कहा था कि नहीं कलाम को शादी कर लेनी चाहिए, लाल मोहम्मद अली मामी ने बोला, ठीक है। तो अब ये सब जब बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि जो है ठीक है हम भी चलते हैं, कलाम नगमा की अम्मी से बात करते समझाते हैं, लेकिन वो लोग पीछे हट गई। या तो फिर तुम बोलती ना, ठीक है, या तो फिर तुम बोलती ना। अभी अगर हम तुमसे ये कहे कि नहीं हम चलेंगे, हम बात करेंगे, हम समझाएंगे, और फिर दूसरे दिन हम पीछे पलट जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? धक्का लगेगा ना, और क्या। उसके बाद ये पता चला कि नहीं जो है तो लगता कि अम्मी जो है
रेहान को पीछे लगा रही है। नहीं नहीं, ठीक है। ये बात गलत है बेटा। हाँ, वो वो गलत देखो, तुम्हारी उनसे जो बात हुई वो तो चलो सही जगह होगी, लेकिन जैसे हम लोगों ने कोई मुखबरी या कोई चीज नहीं करवाया किसी बड़ी से। हो या जो भी, सुनो मेरी बात, ठीक है। तो ये पता चली, तो उसके बाद जो है अम्मी और घर आ गई। अम्मी कही देखो लोग मुखबरी लगा रहे, लेकिन ये नहीं कि जो है आगे बात करें, तालाब हमें दूसरा दिन नसीब ना हो, हमें तुम ना नसीब हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुंडा पोस्ट और मैं हूँ यज्ञ चतुर्वेदी। हमने आपसे कहा था कि हम आपको हर उस पीड़ित की आवाज़ को सुनाएंगे जो किसी न किसी माध्यम से जिसकी आवाज़ दबके रह जाती है और वह लगातार कई बार अधिकारियों के सामने भी अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती या जो संतुष्ट करने लायक जो कार्रवाई होती है वह नहीं हो पाती। ऐसे ही हमारे साथ एक पीड़ित है जो एक लड़की से काफ़ी पीड़ित है और क्या कहते हैं, वो कई बार इसको लेकर उच्च अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, मदद मांग है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, बल्कि एक लड़की होने कारण इन्हें ज़्यादा इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि एक लड़की ने इन पर जो आरोप लगाए हैं उस कारण इनको लगातार पुलिस के पास बुलाया जाता है और इनसे तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं, इनका कहना है कि इन्होंने जो पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी आप बीती बताई, लेकिन कोई भी संतुष्टिजनक कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही। इनका कहना है कि पिछले 3 साल में जो लड़की है इनके ऊपर 2 मुकदमे लिखाए, एक 376 का भी मुकदमा लिखा है, इसमें ये बातचीत बरी भी हुई, फिर भी वो लड़की इन्हें प्रताड़ित करी। इन्हीं से जानते हैं पूरा मामला क्या है और कब से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलाम है और मैं रानीपुरा जानकी नगर का रहने वाला हूँ। और 2019 से लेकर मेरे ऊपर फिजा हुसैन नाम की लड़की है, जो कि हमारे घर से और उनके घर से झगड़ा हुआ था। इरफान एक उनके मामा, उनसे झगड़ा हुआ था, तो उसी के रंजिश में उन्होंने 354 का मुकदमा मेरे ऊपर लिखा है, जिसमें मैं जेल जा चुका। 2021 में हॉस्टाइल करके उन्होंने मुझे कोर्ट में गई और जाके पहली बार आपके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया था, क्या कारण था, क्या वजह क्या थी कि जो आपके ऊपर किस धारा में मुकदमा लिखा गया था? जी, उधर में दर्शकों को बताइए। वजह उसमें जो इरफान उनके मामा है, फिजा हुसैन लड़की की जो मामा हैं, उनसे मेरा झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम तुमको जो है ऐसे मुकदमे में लगाएंगे कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और तुम्हारा और कोई बख्शिश है नहीं। और पोस्ट भी हमारा उल्टा सीधा उन्होंने डाला था फेसबुक पर। 354 का मुकदमा तब उन्होंने अपने भांजी फिजा हुसैन से कराया, जिसमें मैं 10 दिन जेल गया। 10 दिन जेल में रहने के बाद मेरी बेल हुई। बेल होने के बाद 3 साल मैंने मुकदमा लड़ा। उसके बाद जो है फिर मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया कोर्ट से। बाइज्जत बरी करने के बाद अब 2023 मई में जो है 18 मई को मेरे ऊपर 376 का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें गलत तरीके से फ़ोटो, दूसरे की फ़ोटो दिखा के मेरा नाम बताकर उन्होंने पंजीकृत करा दिया मुकदमा। और अब अच्छा, जब आप बाइज्जत बरी किए गए होंगे उसके बाद जब दोबारा आपको पुलिस ने दोबारा मुकदमा जब लिखाया था, तब जब पुलिस के पास आप पहुंचे तो पुलिस को इस सब बात की जानकारी तो रही होगी ना कि एक बार पहले इस लड़की ने ऐसा ही मुकदमा दर्ज कराया था, उसके बाद दोबारा कर आ रही है, कुछ ना कुछ इसकी मतलब कि गलत नियत होगी, कुछ तो जानकारी? जी, तो हमारे घर से चूँकि हम पहली बार एक बार जब गए थे पुलिस के पास, तो हमें डायरेक्ट उठा के अंदर कर दिया गया था, हमारे ऊपर तुरंत मुकदमा लिख दिया गया था। इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर 376 या भी जो भी आरोप लगा रही, मुझे पता नहीं था, तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर तुरंत मुकदमा लिख के फिर मुझे जेल में डाल दिया गया। फिर मैंने अपने घर वालों को भेजा वहाँ पर, वो गए, बातचीत हुआ। मुकदमा फिर कोतवाली से नहीं लिखा गया क्योंकि ये मेरे ऊपर मुकदमा कई करा चुकी थी। अब फिर उसके बाद इन्होंने एसपी साहब के यहाँ पे दौड़ के गई और वहाँ पे जो है मुकदमा मेरे ऊपर 376 का इन्होंने पंजीकृत कराया, जिसमें जो है बाद में इन्होंने खुद अपने ही मन से, अपने घर वालों के राय मशवरे से इन्होंने 376 का मेरा एफआईआर लगवा दिया। एफआईआर न्यायालय में एक्सेप्ट हो गया है। अब ये मुझे बार बार जो है कहीं सिविल लाइन चौकी, कहीं किसी चौकी कह रहे हैं कि हमें मारने आ रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं। अच्छा, एफआईआर रिपोर्ट जो इन्होंने लगाया उसमें मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि पिछली बार जो पिछला मुकदमा था उसमें आप लोगों ने दबाव बनाया था पूरे परिवार, क्या ऐसा कुछ था कि? नहीं, दबाव हमने किसी प्रकार का नहीं बनाया। यदि अगर हम लोगों ने बाइज्जत अदालत से बरी हुए थे। हाँ, अगर दबाव हमने बनाया था तो उसमें इनको दबाव किसी के ऊपर बना के किसी की जान थोड़ी ले सकते हैं भाई, सही गलत थोड़ी किसी से करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उनका झूठा सब मुकदमा था और झूठे ही अभी भी जो करके रखी है 376 ये भी झूठा था।
उसका एफिडेविट वगैरह जो है सब न्यायालय में। जब पिछले 3 साल से आप सब झेल रहे जी, हैं, 5 एक साल लड़े- से जब पिछले जब- 5 साल से आप झेल रहे हैं सब, तो आप मानसिक तो आपको काफी परेशानी कैसे मानसिक- झेलना पड़ा, कैसे सामाजिक स्तर में क्या और मानसिक क्या? सामाजिक स्तर में यकीन मानिए तो 2019 में मैं आर्मी का जो है मैं दौड़ देखने गया था, फिर मनोबल उसमें मेरा टूट गया, मैं रेस वोस में भी निकल गया था, इन्होंने मुकदमा कराया। उसके बाद फिर अब ये कंडीशन इस तरह से आ गई है कि मैं अगर जाऊं तो जाऊं कहाँ। एक नारी का सम्मान है, मैं भी नारी का सम्मान करता हूं, लेकिन नारी का दुरुपयोग ये कर रही, बल का जो है दुरुपयोग कर रही हैं। कुछ ऑडियो हमने सुना आप लोग के बातचीत जी। में, वैसे ऑडियो में तो कहीं से ऐसा लग नहीं रहा कि आप उनके साथ इस तरह दुर्व्यवहार कर रहे हो, आप हंस हंस के बात कर रही है, हर चीज़ कर रही है, तो पुलिस पर भी कुछ इल्जाम है, क्या है पुलिस पर, वो क्या कर रही है? पुलिस को उन्होंने गाली दिया कि जो है नागेश्वर पटेल साहब हमारे पांडे बाजार चौकी के इंचार्ज थे उस समय, अभी का नहीं पता है, उस समय इंचार्ज थे आज के 3 महीना पहले, उनको उन्होंने गाली दिया कि अरे जो भी गाली है रिकॉर्डिंग आपके पास है। उसके बाद फिर एसपी साहब को भी उन्होंने अपशब्द का, आकाश तोमर साहब थे, कोतवाल साहब को भी उन्होंने गाली दिया है, वो आप रिकॉर्डिंग में पूरा है, वॉइस रिकॉर्ड मैंने कर लिया था जब वो गाली दे रही थी। तो ऐसे ही मेरे ऊपर 376 का मुकदमा करा के अभी आगे भी धमकी दे रही हैं कि तुमको हम बिना जेल भेजे, तुम्हें हम तुम्हारे घर वालों को, परिवार वालों को, तुम्हारे जो भी रिश्तेदार हैं, चच्ची चच्चा जीजा, सबको वो परेशान कर करके सबका नाम ले। मैं इस स्थिति समझ सकता हूँ कि पूरे परिवार को इस झूठे आरोप में 376 जैसा आरोप हो, पूरा परिवार एक साथ उन पे आरोप लग रहा हो, उसके बाद पूरा किस तरह मनोस्थिति से गुजर रहे होंगे पूरा परिवार आपका। तो इस दौरान आपने कभी उस लड़की से मुलाकात की हो, ऐसे बात कहने की, सब क्या कर रही हैं आप, या किसी के पीछे उसका दबाव दिखा रहा था आपको? नहीं, दबाव नहीं, इन लोग का बस एक यही है कि अगर ये लोग कहती हैं कि हम नारी हैं, हम नारी कुछ भी कर सकती हैं, तो अब हम लड़के, हम लोग जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम लोगों को कहीं न्याय नहीं मिलेगा? न्याय हमको भी चाहिए ना, हम भी तो इस देश के रहने वाले, हम भी संविधान को समझते हैं। क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं बस यही कि जो है मुझे न्याय मिले, और ये मुझे बहुत परेशान करके रखी है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। अभी मैंने बीच में मैंने अपनी शादी भी कर ली, मेरे घर पे शादी लगी हुई थी, अब शादी का दबाव भी ये लोग बना रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस ये खाली परेशान कर रही मुझे, और कुछ है नहीं, इनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है किसी भी प्रकार का। तो अभी भी आपको परेशान कर रही है? जी, अभी भी डेली कहीं यहाँ पे जाओ, कहीं वहाँ पे जाओ, डेली एक पुलिस कंप्लेन ये लोग देती ही रहती हैं। अब भाई हम लोग जाते हैं, हम लोग की सुनवाई कहीं होती नहीं है। अब आप लोग के माध्यम से हमें न्याय मिलना चाहिए। मतलब आप भी अपनी बात लेके जा रहे हैं, लेकिन आपकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही जी। तो इनके इच्छा क्या है, ये आपसे क्या चाहती है? हमसे इनका क्या है, हमारा इनका कभी संबंध नहीं था। ये कहने लगी कि हमारे घर वालों ने तुम्हारे ऊपर मुकदमा करवा दिया था, मुझसे जबरदस्ती करा दिया था, अब हमारी लज्जा भंग हो गई, हमारा सम्मान चला गया है। तो हमने तो इनसे कहा नहीं था, हमारे परिवार वालों ने कहा नहीं था कि मुकदमा करिए आप मेरे ऊपर। बात झगड़े लड़ाई की थी तो भाई वो तो आपस में भी बैठ के बात हो सकती थी, और इनसे हमारा किसी प्रकार का संबंध ही नहीं था। ये तो बीच में इनको एक मोहरा बनाया गया मुझे फंसाने के लिए खाली। आप क्या करते हैं? मैं LLB मेरा कंप्लीट हुआ अभी इसी ईयर में, जो है मेरा कंप्लीट हो गया LLB, 3 ईयर का मेरा था। मतलब आप मतलब लड़की आपने का इस्तेमाल करके जी। वो आपको प्रताड़ित कर रही है? जी। कुछ पैसे वैसे की डिमांड भी कभी की? जी, पैसे के डिमांड तो समझ लीजिए उन लोग का यही पैसा ही सब कुछ है। कई लोगों से सुनने में आ रहा है कि ये लोग कई जगह मुकदमा कराई, कई लोगों से डिमांड करती है पैसा। वही चीज़ मेरे ऊपर भी लागू कर रही है लोग कि 10 लाख दो, 5 लाख दो, ये सब। तो पैसा हम कहाँ से लेके आए? अपने शरीर को बेच के लेके आए? भाई पिताजी नौकरी करते हैं हमारे, हम लोग खाते पीते हैं, पढ़ाई करते हैं। इन लोग का यही बना हुआ है, जब होता उठ के चली जाती कोतवाल साहब के यहाँ, SP साहब के यहाँ। जी बिल्कुल, बड़े बड़े लोग महिलाओं से जो दुरुपयोग करते हुए अपने अधिकार का और आरोप लगाते हुए 376 ऐसे मुकदमे, पास्को एक्ट ऐसे मुकदमे लगा देते हैं। उसके बाद आम जो एक खास लड़का होता है, जो निर्दोष होता है, जो आरोप मुक्त कर दिया जाता है अदालत से, उसके ऊपर किस तरह बीतती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है कलाम। आपको बता दें कि ये इनके ऊपर 2 बार एक ही लड़की ने मुकदमे लिखा है, और दोनों में ये बाइज्जत बरी हुए। एक में अदालत ने भी बरी किया है, एक में FIR लग चुका है, और ये दोषमुक्त करार दिए जा चुके हैं। फिर भी ये लड़की इनका पीछा नहीं छोड़ रही है और इन्हें प्रताड़ित कर रही है। ऐसे ही लोग जो आम किसी अधिकारी से पीड़ित हों या किसी ऐसे शख्स से पीड़ित हों जो जिनकी आवाज़ नहीं अधिकारियों तक पहुंच पा रही है, और वो न्याय के लिए से उनकी आवाज़ बनने की कोशिश हम करेंगे।
आप देखते रहिए गोंडा पोस्ट।